नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सुप्रभात इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक होगी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे छोटे कारोबारियों को राहत मिल सकती है। बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि 1.5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले व्यापारी को हर महीने रिटर्न ना भरना पड़े और उन्हें आगे से 3 महीने में रिटर्न भरने की सुविधा दी जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक की, जिसमें इकोनॉमी, गुजरात चुनाव और जीएसटी काउंसिल को लेकर चर्चा की गई। अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी के दिए भाषण पर यशवंत सिन्हा ने फिर पलटवार किया। यशवंत ने कहा कि अर्थव्यवस्था का अगर चीरहरण होगा तो उस पर वो चुप नहीं बैठेंगे। अमेठी दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने कहा कि डराने और बहाने बनाने के बजाय पीएम मोदी को लोगों की मुश्किलें कम करनी चाहिए। मोदी सरकार से राहुल ने किसानों और युवाओं को समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चीन में हर दिन 50,000 रोजगार पैदा होता है, जबकि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के बावजूद 450 नौकरियां ही प्रतिदिन पैदा हो रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर हुए हादसे के विरोध में रैली की। राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहला प्रदर्शन है, लिहाजा शांतिपूर्ण है, लेकिन अगली रैली ऐसी नहीं होगी। राज ठाकरे ने चेतावनी भरे लहजे में एक बार फिर दोहराया कि जब तक लोकल ट्रेनों का ढांचा मजबूत नहीं हो जाता, तब तक उनकी पार्टी मुंबई में बुलेट ट्रेन की एक ईंट भी रखने नहीं देगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में इकोसिस्टम से जुड़े कामकाज के जरिए 1 साल में 10 लाख रोजगार सृजन हो सकता है। उन्होंने ये बात विश्व आर्थिक मंच के भारत आर्थिक सम्मेलन में कही। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने पेट्रोल डीजल पर बड़ा फैसला लिया है। रूपानी ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज अंडमान द्वीप समूह में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री के साथ सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे। अगले 5 सालों तक अखिलेश यादव के हाथ में एसपी की कमान रहेगी। आगरा में हुए पार्टी सम्मेलन में उन्हें 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वहीं पार्टी के संविधान में संशोधन हुआ। एसपी के सम्मेलन से मुलायम और शिवपाल यादव नाराज रहे। मुलायम ने फोन पर अखिलेश को आशीर्वाद दिया, तो वहीं शिवपाल ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रेलवे होटल टेंडर मामले को एक झूठा केस करार दिया और इसमें बीजेपी अमित शाह के साथ पीएम मोदी का हाथ बताया। लालू ने कहा कि ये सभी उनके परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। लालू की बेटी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर में पेश होंगे। गुरुवार को सीबीआई ने जमीन के बदले होटल का टेंडर देने के आरोपों पर लालू से लंबी पूछताछ की। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बनने नए किशनगढ़ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और वहां सुविधाओं का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री के मुद्दे पर आज सुनवाई होगी और इस मामले में एक याचिका दाखिल करके नवंबर 2016 के उस आदेश में बदलाव की मांग की गई है, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। असम के बरपेटा में फरखुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पिछले 24 घंटे में 10 बच्चों की मौत हो गई है। मृतक बच्चों के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। राजस्थान में किसान पदयात्रा के दौरान अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल गुरुवार को पदयात्रा के दौरान कांग्रेस रामेश्वर डूडी ने एक सुरक्षा गार्ड से अपने जूते खुलवाए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों के साथ बैठक की और इस बैठक में हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ को लेकर चर्चा की गई। बिहार के गोपालगंज में जेल ब्रेक की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। तलाशी के दौरान सीवर में सुरंग मिली, साथ ही रस्सी और नक्सली वर्दी भी बरामद हुई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बेटन रिले गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत वित्त मंत्री प्रकाश पंत, विधायक महेश नेगी समेत स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों ने किया। ओडिशा के मयूरभंज में करीब 100 से ज्यादा हाथियों का झुंड खेत में दिखाई दिया। हालांकि हाथियों के इस झुंड ने किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया।
अलवर के सेशन कोर्ट ने फलाहारी बाबा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फलाहारी बाबा पर बिलासपुर की लड़की ने 20 सितंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। चुनाव आयोग आज एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह को लेकर सुनवाई करेगा और इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने टीटीवी दिनाकरण की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। सीबीआई ने एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर विदेश यात्रा के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ धक्कामुक्की की गई है और इसके साथ ही उनके काफिले के कई लोगों के साथ मारपीट पर निशाना बनाया गया। मध्य प्रदेश के सतना में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। हावड़ा मुंबई रिमेल के एसी कोच से चिंगारी निकलने से अफरा तफरी मच गई। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा कि एयरफोर्स चीन और पाकिस्तान दोनों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए एयरफोर्स तैयार है। कुलभूषण जाधव की दया याचिका पर पाकिस्तानी सेना जल्द फैसला ले सकती है। जासूसी के आरोप में कुलभूषण को पाक ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस सजा पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में एक शिया दरगाह में फिदायीन हमला हुआ, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि कम से कम 22 लोग घायल हुए। यह आत्मघाती धमाका बालूचिस्तान के एक दरगाह में हुआ। आज से भारत में अंडर-17 वर्ल्ड कप फुटबॉल की शुरुआत होगी, जिसमें दुनिया भर की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 28 अक्टूबर को खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। पहला मैच मेजबान भारत और यूएसए के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और जर्मनी ने 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जर्मनी ने नॉर्थन आयरलैंड को 3-1 से मात दी है, तो इंग्लैंड ने स्लोवेनिया पर 1-0 से जीत दर्ज की। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज रूस में 14 जून 2018 से होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया रांची पहुंच चुकी है। रांची एयरपोर्ट पर फैंस ने टीम का जोरदार स्वागत किया। सीरीज का पहला मुकाबला 7 अक्टूबर को खेला जाएगा।